हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जेई एडवांस्ड केमिस्ट्री के PYQs 45 PYQ स्टडी कर लिए हैं। आज हम 3 और PYQ सॉल्व करेंगे। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये 2025 पेपर से लिए गए हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चंस में जैसे कि 24 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने कंप्लीट कवर करवा दिया है। अभी हम 25 का क्वेश्चन पेपर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन कह रहा है द मोनोमर मोनोमर है एक्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66। ये क्वेश्चन किसका हो गया। अब क्वेश्चन हो गया पॉलीमर चैप्टर का। क्वेश्चन किसका हो गया, पॉलीमर चैप्टर का। नायलॉन 66 एक पॉलीमर होता है। नायलॉन 66 एक पॉलीमर होता है जो कैसे बनता है ये हमें पता होना चाहिए। ये जो पॉलीमर है ये कैसे बनेगा, देखो आप क्या ले लेना, 6 यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। जो पहले वाला कार्बन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, NH2। दो NH2 के बीच में 6 कार्बन होंगे, डाइअमीन ग्रुप होगा ये। ठीक है, दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, टोटल 6 कार्बन होंगे इंक्लूडिंग 2 COOH ग्रुप्स। तो इसमें हमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, टोटल 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको बोल दे कि नायलॉन 610, नायलॉन 610, तो 6 का मतलब जो आपके NH2 वाला ग्रुप है उसमें कितने कार्बन है, आपके 6 कार्बन है। दोनों NH2 होंगे लेफ्ट और राइट साइड, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके लेफ्ट और राइट साइड के एंड में। 10 क्या होगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को मिलाकर, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होंगे, उनको मिलाकर आपके पास टोटल कितने कार्बन एटम्स होंगे, 10 कार्बन एटम्स होंगे। तो मैं यहाँ पर नायलॉन 66 दिए। ये क्या है, दोनों मोनोमर है। ये दोनों क्या है, मोनोमर है किसके, नायलॉन 66 के। ये दोनों मोनोमर है नायलॉन 66 के। So, the monomer involved in the synthesis of nylon 66 gives पॉजिटिव कार्बाइलमीन टेस्ट। कार्बाइलमीन टेस्ट कौन देगा, NH2 ग्रुप देता है, प्राइमरी अमीन। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट देते हैं। वो क्या करते हैं, NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आइसोसाइनाइड। NC ग्रुप में साइनाइड क्या होता है, CN, आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो आपको बोल रहा है ये मोनोमर जो है इसको X लेने को बोला है। तो ये जो X है इसके आपने क्या लिए, 10 मोल्स लिए। तो आपके पास X क्या है, ये आपने इसके कितने मोल्स ले लिए, 10 मोल्स ले लिए। और आपने इसका ड्यूमास मेथड से एनालिसिस किया है। ड्यूमास मेथड का मतलब जो आप छोड़ नहीं देते एक बार के लिए, लेकिन उससे क्वेश्चन आता होता है जेईई मेंस में, जो एस्टिमेशन ऑफ जो ये एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वाला जो टॉपिक होता है इसमें ड्यूमास मेथड होता है। ठीक है, सो ये देखो क्या देगा, 2 नाइट्रोजन गैस देगा। ड्यूमास मेथड कौन देता है, जो अमीन्स या फिर जिनमें नाइट्रोजन होता है वो ड्यूमास मेथड को परफॉर्म किया जाता है। मतलब जो नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए ड्यूमास मेथड को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद ये इसका फॉर्मेशन होगा N2 का, ये रिएक्शन हमें डायरेक्ट लर्न रखनी होती है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर इस कंपाउंड के 10 मोल्स हैं और इस कंपाउंड में मेरे पास नाइट्रोजन के 2 मोल्स हैं, तो मेरे पास इसके भी तो 10 ही मोल्स होंगे, N2 के 10 मोल्स होंगे। अब मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, मेरे पास ये जो कंपाउंड X है इसके 10 मोल है, इसमें नाइट्रोजन के कितने मोल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं एक ये लूं तो एक में मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, मतलब अगर मैंने 10 मोल लिए तो मेरे पास कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास 20 मोल नाइट्रोजन हो जाएंगे। 10 मोल लूंगी तो इसके नाइट्रोजन के 20 मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी N2 मॉलिक्यूल के 10 मोल बनने चाहिए हमारे पास। सो N2 के 10 मोल्स हैं तो N2 का मास, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं इसके 10, N2 का मास कितना होता है 28। सो आवर नेट आंसर शुड बी 280। 280 इज आवर फाइनल आंसर। सोचो कैसे बनाएगा ये क्वेश्चन। ये आपका पॉलीमर आना चाहिए आपको उसके लिए। उसके बाद आपको जो अमीन्स चैप्टर होता है उसमें जो आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर जो कार्बाइलमीन टेस्ट होता है ये आना चाहिए, प्लस आपको एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये भी आना चाहिए। कितना सोच समझ के इस क्वेश्चन को बनाया गया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये रिएक्शन सीक्वेंस बोला है।
हाँ, कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि मैम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चंस बताओ, तो ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, सो क्या बोला आपको, ये आपको एक्स दिया है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराना है। सोडियम ड्राई ईथर क्या होता है, जिसमें आपको हेलोजन और सोडियम ड्राई ईथर दे देंगे, मतलब कि किस कौन सी रिएक्शन करानी है, वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करानी है। तो हम यहाँ पर वुड्स रिएक्शन करवाने वाले हैं। सो ऐसे ले लो, ये दिया है, सोडियम आ जाएगा। वुड्स रिएक्शन में दो ग्रुप एक साथ कंबाइन करते हैं ना, 2NaBr का रिलीज होता है। तो जब वुड्स रिएक्शन कराओगे, मतलब कि यहाँ पर सोडियम इन ड्राई ईथर, ये रिएक्शन परफॉर्म कराओगे तो आपको क्या बनता दिखाई देगा, ऐसा कुछ बनता आपको दिखाई देगा। लेकिन हमें साथ में क्या दिया, वुड्स रिएक्शन में H3O प्लस या फिर हाइड्रोलिसिस तो दिया नहीं होता, तो मतलब कुछ और रिएक्शन हो रही होगी। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला सारा ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले भी बहुत बार आ चुकी है ये रिएक्शन। जब हम बोलते हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, इनका हम क्या कराते होते हैं, प्रोटेक्शन कराते होते हैं। तो जब हम उन प्रोटेक्शन कराने का मतलब ऐसे ग्रुप्स का फॉर्मेशन करा देना, और जब हमें डी प्रोटेक्शन कराना होता है तो हम उसमें हाइड्रोलिसिस कराते होते हैं। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो गया है पी का। ये कंपाउंड कौन सा बन गया, पी। ठीक है, एक्स के अगर आपको कितने मोल दिए हैं, एक्स के आपको 16 मोल दिए हैं, तो पी की भी, अब क्योंकि रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 100% है, तो पी के कितने मोल्स बन जाएंगे, यहाँ पर 8 मोल्स बन जाएंगे। 100% है तो 8 कैसे बन रहे हैं, दो ये कंबाइन करें है ना, दो से मेरे पास एक ये बनता है, 16 से कितना बनेगा, 8। अगर रिएक्शन की यील्ड 100% है, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, पी का। नेक्स्ट, क्यू की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या दिया है, NaOH हीट और H3O प्लस। जब भी आपको एल्डिहाइड मिले, NaOH और हीट साथ में दे दे, सोचो कैनिजारो होगी या फिर क्या होगी, एल्डोल। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CHO, अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो होगी। कैनिजारो रिएक्शन, इतनी फेमस रिएक्शंस हैं, तो बिल्कुल बेसिक हैं, तो आनी चाहिए हमें। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक एक ग्रुप तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एक ग्रुप का किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का। साथ में इसमें H3O प्लस भी दे रखा है, मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसमें कन्वर्ट कर दोगे। किसका फॉर्मेशन हो गया है हमारे पास, क्यू का फॉर्मेशन हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ क्यू टेक्स प्लेस, और इसमें यील्ड कितनी दे रखी है, देखो यील्ड कितनी दे रखी है, 50%, मतलब 8 के कितने हो जाएंगे, 4। 8 के कितने मोल्स हो जाएंगे, 4 मोल्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, क्यू के बाद NaOH इन CO, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें CO ग्रुप निकल जाता है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH इन CaO, इसमें COH ग्रुप COO निकल जाएगा, H बचेगा सिर्फ। ये तो इतनी मतलब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी रिएक्शन से आ रखे जो मतलब जो बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट मानते होते हैं। सो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, आर का, और इसमें भी यील्ड कितनी दे रखी है आपको, इसमें भी यील्ड आपको 50% दे रखी है, मतलब आर कितने मोल्स बनेगा, 2 मोल्स बन जाएगा। देन आर के बाद आप PBr3 से रिएक्ट करा रहे हो, इसमें क्या होगा, जो आपका OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Br से रिप्लेस हो जाएगा। जो OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Br ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। और इसकी यील्ड भी कितनी है, 50%, तो कितना मोल बनेगा, 1 मोल। और इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया T। अब T और R की रिएक्शन करा रखी है, ये T है, टी के साथ आर को रिएजेंट की तरह यूज कर रखा है इन्होंने, साथ में क्या डाल रखा है, NaH। NaH क्या होता है, बेस। सो ये टी है, टी और आर की रिएक्शन करा रखी है। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2O माइनस का। तो आपने तीन चीजें थी, टी, आर और बेस, तो जो आर के साथ तो बेस रिएक्ट कर चुका है, और ये जो हमारा टी है, टी क्या है, ये है, और जो ये जो टी है, टी के साथ यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस देखने को मिलेगी, ओ नेगेटिव अटैक करेगा, Br एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा।
इसको मैं शॉर्ट में पीएच लिख रही हूँ, मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ। ओके मतलब ये काफी हेक्टिक कैलकुलेशन थी। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कराया, एस, और यहाँ पर भी कितनी दे रखी है 50%, मतलब ये 1 मोल था तो ये कितना बनेगा, हाफ मोल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेना। इसका मोलर मास जो आएगा ना वो 350 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है एस, उसका अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बताने के लिए मोल्स तो हमें पता ही है। सो मोल्स क्या आ जाएंगे, गिवन मास बाय में मोलर मास। मोल्स कितने हैं, हाफ। गिवन मास कितना है 350, सॉरी गिवन मास तो फाइंड आउट करना है, गिवन मास फाइंड आउट करना है, मोलर मास कितना है 350, सो और नेट आंसर इज 175। आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैं ये वीडियो ऐसे क्यों शूट कर रही हूँ, मतलब लाइट नहीं है, लाइट्स ऑन नहीं है। एक्चुअली लाइट नहीं है, कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी, सो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट आ ही नहीं रही है, ठीक नहीं हो पा रही है। सो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, द करेक्ट मैच। ये आ गया सोल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन, जैसे सबको डर लगता है, क्या आ गया, सोल्ट एनालिसिस। सोल्ट एनालिसिस में रेडिकल्स होते हैं, एक होता है एसिडिक रेडिकल और एक क्या होता है आपके पास, बेसिक रेडिकल। एक होगा एसिडिक रेडिकल और एक क्या होगा, बेसिक रेडिकल होगा। ठीक है, जो कटायंस होते हैं वो बेसिक रेडिकल होते हैं और जो अनायंस होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं। तो इसमें ना हम एक इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 0, ग्रुप 2 इनकी तरह डिवाइड कर देते होते हैं और इनके हमें रिएजेंट याद रखने होते हैं। जैसे कि क्या बोल रहे हैं आपको, ये लिस्ट है पूरी की पूरी कि ग्रुप 0 से आपने 6 के बीच में डिवाइड कर रखा है और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रिएजेंट है। जैसे ग्रुप 0 में क्या NH4+, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई रिएजेंट नहीं होता। ग्रुप 1 में क्या Ag+Pb2+Hg2+, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। सो अब जब आप इसको मैच करोगे, जैसे कि देख लो H2S in NH4OH, H2S in NH4OH ये है, इनमें से कोई ऑप्शन मिलना चाहिए हमें, मिल गया Mn2+। तो P का तो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। NH4 2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये रहा, इसमें क्या मिलना चाहिए आपको, ये मिल गया Ba2+। तो इसका नेट आंसर ए आ जाएगा। मैच कर लेना और इसको प्लीज लर्न कर लेना।